एक रियल एस्टेट एजेंसी में हर महीने 500 लीड्स आती हैं, लेकिन सिर्फ 20 क्लोज होती हैं। क्यों? क्योंकि बाकी 480 लीड्स आपकी स्प्रेडशीट में गुम हो जाती हैं। कोई फॉलो अप नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस लीड्स वेस्ट। इस प्रॉब्लम का सलूशन है उडू, एक कंप्लीट रियल एस्टेट सॉल्यूशन। लीड कैप्चर करो, पाइपलाइन मैनेज करो, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन ट्रैक करो, साइट को विजिट करो, फॉलो अप ऑटोमेट करो और डील को क्लोज करो। हर चीज एक जगह पर ही देखो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि उडू को कैसे आप अपने रियल एस्टेट एजेंसी के लिए प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, लीड एंट्री से लेकर डील क्लोजिंग तक। और जहां हमें रियल एस्टेट के लिए कोई चीज कस्टमाइज करना हुई, जैसे कि प्रॉपर्टी फील्ड्स को ऐड करना, वहां हम उडू स्टूडियो का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और क्विकली हम अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों को सेटअप कर सकते हैं बगैर डेवलपर के हेल्प के। रियल एस्टेट एजेंसीज का सबसे बड़ा दर्द है लीड मैनेजमेंट क्योस। कॉल्स अलग, व्हाट्सएप अलग, स्प्रेडशीट अलग, सब कुछ स्कैटर्ड। जेनेरिक सीआरएम जैसे कि हबस्पॉट, सेल्सफोर्स सीआरएम रियल एस्टेट की यूनिक स्टेजेस को हैंडल नहीं करते, जैसे कि प्रॉपर्टी शॉर्ट लिस्टिंग, साइट विजिट्स, निगोशिएशन वगैरह। उडू स्टूडियो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके सीआरएम को आपकी एजेंसी की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज करने देता है। कस्टम फील्ड्स, ऑटोमेटेड एक्शन और रियल एस्टेट स्पेसिफिक डैशबोर्ड। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो डेटाबेस स्क्रीन को मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन उससे पहले हम डाटा देखते हैं। ये मेरे पास डाटा है और कुछ इंक्वायरीज हैं यहाँ पर। तो पहली इंक्वायरी को मैं लेता हूँ और इस इंक्वायरी को हम क्रिएट करते हैं। तो नाम है जी, कॉन्टैक्ट नेम है अहमद रज़ा, लेकिन यहाँ पर जो नोट्स हैं वहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। लुकिंग फॉर 5 मरला हाउस इन डीएचए। तो हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो मैं सीआरएम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ और ये स्मॉल मेरे पास विंडो ओपन हो गई है। या फिर मैं इसको लिस्ट व्यू ओपन करता हूँ और यहाँ पर न्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद अब ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन की फील्ड आ रही है, एक टाइटल की। तो मैं यहाँ पर ये टाइटल दे देता हूँ, लुकिंग फॉर 5 मरला हाउस इन डीएचए। उसके बाद फिर हमारे पास ये कॉन्टैक्ट नेम है अहमद रज़ा। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और ये मेरे पास कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये कॉन्टैक्ट नेम अहमद रज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद ये फ़ोन नंबर आ रहा है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और हमारे पास यहाँ पर ये फ़ोन है, फ़ोन की फ़ील्ड भी फ़िलअप कर देता हूँ। फिर मेरे पास ये ईमेल है, तो कंट्रोल सी में करता हूँ और ईमेल भी हम फ़िलअप कर लेते हैं। ये मेरे पास ईमेल आ गई है और उसके बाद मेरे पास फ़ील्ड है कंपनी की, रज़ा बिल्डर्स की तरफ से। तो ये कंपनी नेम है, ये रज़ा बिल्डर्स भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद फिर हमारे पास ये लाहौर से है और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मेरे पास आ गया। ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एड्रेस इसका लाहौर सिटी और उसके साथ ये पाकिस्तान आ गया, अगर हम कंट्री भी मेंटेन करना चाह रहे हैं। और फिर मेरे पास ये सेल्स पर्सन अली हसन है, लेकिन लीड सोर्स ज़मीन डॉट कॉम है। तो मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सोर्स की जो फील्ड है वो यहाँ पर मैंने ज़मीन डॉट कॉम दे दी है। ज़मीन डॉट कॉम से ये लीड आ चुकी है, तो मैंने इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास डाटा है, इसमें जो इंक्वायरी है वो न्यू इंक्वायरी, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पाइपलाइन है वो न्यू है, क्वालिफाइड है, प्रॉस्पेक्ट्स है और वॉन है।
तो ये डिफ़ॉल्ट वर्कफ़्लो में मेरे पास न्यू आ रही है, तो ये स्टेजेस मेरे मिसमैच कर रही हैं। तो इसको रियल स्टेट स्पेसिफ़िक हम सबसे पहले बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने डाटा में वापस आता हूँ। अब ये जनरलाइज़ मेरे पास डाटा है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो डाटा है, ये रियल स्टेट स्पेसिफ़िक है, जिसमें ये डाटा तो ज़मीन डॉट कॉम तक तो ये जो स्टैंडर्ड फ़ील्ड है, उसके अंदर हमने कवर कर लिया, लेकिन अभी हमें ये स्टेज है, इसको कवर करना है। तो उसके बाद हम जो रियल एस्टेट स्पेसिफिक डाटा मेंटेन करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टी टाइप होगी, वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल है, फिर प्रॉपर्टी का साइज भी हमने देना है और उसके बाद फिर एरिया भी देना है, किस लोकेशन पर है ये, और उसके बाद साइट को विजिट कब किया है, और अगर यहाँ पर कोई टोकन दिया है, कोई अमाउंट डील के लिए टोकन दिया है, तो वो भी मेंटेन करना है, और डेडलाइन और प्रायोरिटी को भी मेंटेन करना है। अब डेडलाइन में तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग हमारे पास डेडलाइन की फील्ड भी आ रही है, और ये हमारे पास प्रायोरिटी की भी फील्ड आ रही है। तो ये 2 फील्ड जो हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, इनको हम कंसीडर नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ फ़ील्ड्स के अंदर आ जाता हूँ, तो ये जो कस्टमाइज़ फ़ील्ड हमें रिक्वायर है, प्रॉपर्टी टाइप है, प्रॉपर्टी साइज़ है, फिर प्रेफर्ड एरिया है, फिर साइट विज़िट डेट है और टोकन अमाउंट है। डेट, डेडलाइन और प्रायोरिटी हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अगर स्टेजेस की बात करते हैं, तो जो हमारा कस्टमाइज़ रियल स्टेट से रिलेटेड जो वर्कफ़्लो रहेगा, वो ये रहेगा: न्यू इंक्वायरी, साइट विज़िट, नेगोशिएशन है और फिर वॉन है। तो मैं वापस डेटाबेस में आता हूँ और सबसे पहले हम अपना जो वर्कफ़्लो है, उसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कस्टमाइज़ करेंगे। ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ पर मैं स्टेजेस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास स्टेजेस आ गई हैं। ये 4 स्टेजेस हैं ऑलरेडी। तो मैं ये जो एग्जिस्टिंग स्टेजेस हैं, इन्हीं को हम ओवरराइड कर लेते हैं। न्यू है, न्यू को हम यहाँ पर न्यू इंक्वायरी कर देते हैं। तो मैं न्यू इंक्वायरी कॉपी करता हूँ और न्यू को यहाँ पर मैं न्यू इंक्वायरी कर देता हूँ, और उसके बाद जो सेकंड है वो क्वालिफाइड है, और यहाँ पर हम साइट विजिट कर देते हैं। ये मेरे पास साइट विजिट मैंने कर दिया है, और उसके बाद फिर ये प्रोपोज़िशन है, इसको हम नेगोशिएशन कर देते हैं। ये मैंने इसको चेंज कर दिया, सेव कर दिया। अब वापस मैं अपने पाइपलाइन पर आता हूँ, तो अब ये रियल एस्टेट स्पेसिफिक हमारा पाइपलाइन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक न्यू लीड क्रिएट करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो कस्टमाइज़ फ़ील्ड्स हैं, उनको क्विकली ऐड कर लेते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ किसी भी, ये जो अभी मैंने क्रिएट की थी, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की फ़ील्ड्स ऐड करनी है, या तो मैं यहाँ पर एक नया टैब ऐड कर लेता हूँ, या फिर यहीं पर हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो का आइकॉन, स्टूडियो एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें। तो मैं स्टूडियो एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ, ये सिंपल, और स्टूडियो मोड में चला जाता हूँ। स्टूडियो मोड में जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक नया टैब मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये नए टैब पर मैंने क्लिक किया, ये सिंपल न्यू न्यू टैब यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, या न्यू पेज क्रिएट हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका नेम चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रॉपर्टी न्यू पेज आ गया है। अब इस पेज में ये ऑलरेडी मेरे पास 2 सेक्शंस आ रहे हैं। तो फील्ड्स कौन-सा हमने ऐड करना है, कस्टम फील्ड्स में मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप हमने ऐड करना है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट सिलेक्शन फील्ड रहेगी ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और ऐड, और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन का फील्ड रहेगा। तो ये मेरे पास सिलेक्शन का फील्ड है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है जी कि वैल्यूज़ कौन सी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ दे देता हूँ रेजिडेंशियल, और इस पर मैं टिक कर देता हूँ ओके, और दूसरी यहाँ पर कमर्शियल आ जाएगी। ये मैंने कमर्शियल ऐड कर दी, और उसके बाद इसको हम कंफर्म कर देते हैं।
ये कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर इसका लेबल जो है वो हम मेंशन कर देते हैं, वो आ जाएगा जी प्रॉपर्टी टाइप, इस फील्ड का नाम आ जाएगा या फिर लेबल आ जाएगा। ये ऊपर लेबल आ गया है। अगर टेक्निकल नेम भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर मजीद कुछ चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये पहला फील्ड ऐड कर लिया है। उसके बाद दूसरा फील्ड है जी प्रॉपर्टी साइज है, ये ओपन टेक्स्ट फील्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल ये साथ उसके मेंशन भी है, तो मैं प्रॉपर्टी साइज क्या एक नया फील्ड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर वापस मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ और ये ऐड पर क्लिक करता हूँ। ये ओपन टेक्स्ट फील्ड है, तो इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर्टी टाइप के नीचे में यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे प्रॉपर्टी साइज। तो ये प्रॉपर्टी और ये मैंने इसको साइज कर दिया है। अब ये मेरे पास प्रॉपर्टी साइज आ गया है। तो इस पर उसके बाद फिर ये इसका जो हेल्प के लिए फॉर एग्जांपल ये प्लेस होल्डर में हम यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि जब डाटा इनपुट करें तो यहाँ पर क्लैरिटी आ जाए। तो मैं वापस आता हूँ और ये प्रॉपर्टी साइज की जो फील्ड है इसके अंदर एक तो ये प्लेस होल्डर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं पेस्ट करूंगा तो ये प्रॉपर्टी साइज में मेरे पास हेल्प लिखा आ जाएगा। ऑल्दो के हेल्प हमारे पास डिफरेंट चीज है, ये हेल्प टूल टिप भी हम ऐड कर सकते हैं। ये मैंने प्लेस होल्डर ऐड किया। अब उसके बाद तीसरा फील्ड है, वो है जी प्रॉपर्टी एरिया का। वो भी ओपन टेक्स्ट फील्ड है जिसमें डीएचए फेज 5 बहरिया टाउन, जोहर टाउन इस तरह करके आएगा। प्रेफर्ड एरिया है, प्रॉपर्टी एरिया नहीं, प्रेफर्ड एरिया। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो जाए। और यहाँ पर वापस आने के बाद मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ और ओपन टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड को अब मैं प्रॉपर्टी साइज के नीचे नहीं, जो दूसरा सामने इसके सेक्शन है यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसका जो लेबल है वो प्रॉपर्टी एरिया मैंने दे दिया है, प्रेफर्ड एरिया मैंने दे दिया है। ये अब प्रेफर्ड एरिया आ चुका है और इसमें भी मैं ये इसका कॉपी करता हूँ जो हेल्प टेक्स्ट है या एग्जाम्पल टेक्स्ट है, और इसको हम ये प्लेस होल्डर में इसको प्लेस कर देते हैं। तो ये प्रेफर्ड एरिया भी मेरे पास आ गया है। उसके बाद फिर तीसरा फील्ड है साइट विजिट डेट। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ये डेट फील्ड रहेगी, साइट विजिट डेट। तो यहीं पर ही मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद अब यहाँ पर डेट फील्ड वो हम सिलेक्ट करेंगे। डेट टाइम भी है, लेकिन हम डेट को मैं चूज करता हूँ। ये डेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसका जो लेबल है वो आ गया है जी साइट विजिट डेट, और इसका जो नेम है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डेट साइट और विजिट, ये मैंने चेंज कर दिया है। अब उसके बाद फिर हमारे पास है जी जनाब टोकन अमाउंट। ये मेरे पास फील्ड है, तो मैं टोकन अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और वापस यहाँ पर आता हूँ, फिर ऐड के अंदर आता हूँ और इसमें अब मेरे पास ये अमाउंट फील्ड है। अमाउंट इसके अंदर नंबर होगा, तो पॉइंट्स के अंदर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फ्लोट फील्ड है, तो फ्लोट फील्ड ऐड कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर फ्लोट फील्ड ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये अमाउंट फील्ड है, करेंसी के साथ है। तो हमारे पास मॉनेटरी फील्ड होगी, मॉनेटरी फील्ड होगी, तो हम उसको ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास मॉनेटरी फील्ड जो है यहाँ पर ये इंटीजर है, डेसिमल है, ये मेरे पास फील्ड है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। अमाउंट के लिए ये मैंने ऐड कर दी है और यहाँ पर हम इसका लेबल मैं दे देता हूँ। लेबल इसका आ गया जी के पीकेआर, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टोकन अमाउंट
और उसके बाद मैं यहाँ पर जो इसकी फील्ड है उसको भी अमाउंट टोकन में कर देता हूँ। ये अमाउंट अंडरस्कोर टोकन। अब ये कुछ फील्ड्स हमने क्विकली ऐड करनी है। वापस अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो डेट डेडलाइन है एक जो कस्टमाइज फील्ड हमें चाहिए, लेकिन डेट डेडलाइन की फील्ड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग वो ऑलमोस्ट सेम ही फील्ड है, तो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग की डेट को ही मैं यूज करूंगा। और उसके बाद प्रायोरिटी की फील्ड है, तो प्रायोरिटी भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लो मीडियम हाई, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। सेपरेट अगर आपने कस्टमाइज फील्ड ऐड करनी है लो मीडियम हाई के लिए, तो सिलेक्शन फील्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये फील्ड अवेलेबल है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। बूम, अब ये रियल एस्टेट स्पेसिफिक सीआरएम में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल हमारा सीआरएम था जिसको मैंने क्विकली कन्वर्ट कर दिया रियल एस्टेट के अंदर। अब हम एक न्यू जो इंक्वायरी है वो क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैंने न्यू पर क्लिक किया है तो ये न्यू इंक्वायरी आ गई है। अब न्यू इंक्वायरी, अब यहाँ पर हम डाटा फीड करते हैं। तो ये मैं डाटा फीड करता हूँ जी यहाँ पर। ये नीचे आ जाता हूँ, उस्मान तारिक इसका नेम है जी, ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्ट नेम है उस्मान तारिक, और उसके बाद ये मोबाइल नंबर कंट्रोल सी, और ये फ़ोन मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद है जी ये ईमेल एड्रेस आ गया है, तो ईमेल एड्रेस भी हमने इंटर कर दी है। और उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद सिटी इस्लामाबाद से है, ये मेरे पास इस्लामाबाद आ गया। और यहाँ पर मैंने अगर पाकिस्तान देना है तो पाकिस्तान दे देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आ गया, तो ये मेरे पास एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मैंने दे दिया है। फिर ये जो स्टेज है इसकी बाद में चेंज करते हैं। इसमें हमारे पास जो लीड सोर्स है वो रेफरल आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर जो सोर्स है वो रेफरल के अंदर चले गए, ये मेरे पास रेफरल आ गया है। फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी टाइप में अब आ जाती हैं, कमर्शियल है जी। प्रॉपर्टी में अगर मैं आ जाता हूँ तो ये अब प्रॉपर्टी टाइप कमर्शियल है, ठीक है। इसके बाद फिर जो प्रॉपर्टी साइज है वो 500 स्क्वायर फीट है, तो ये मैं ओपन फील्ड है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये अब देखें प्रॉपर्टी साइज पर ये मेरे पास जो प्लेस होल्डर हमने दिया था वो यहाँ पर आना शुरू हो चुका है, तो मैं यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये जो एरिया है G9 मरकज इस्लामाबाद, तो ये प्रेफर्ड एरिया, इसमें भी प्लेस होल्डर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर G9 मरकज मैंने दे दी है। G9 मरकज इस इस्लामाबाद, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमारे पास साइट विजिट डेट आ रही है और टोकन अमाउंट आ रही है। डेडलाइन पहले हम दे देते हैं, 20/4 है, यहाँ पर मैं डेडलाइन पहले देता हूँ। ये आ जाएगी जी के 20/4 तक हमने इसको क्लोज करना है, और इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी, तो ये मैंने इसकी प्रायोरिटी हाई रख दी है। और साइट विजिट डेट ये कब की हमने रखनी है, ये मैं 20 जो इसको 20 2 दिन बाद की तकरीबन ये 20 मार्च ये साइट विजिट डिटेल आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद ये टोकन अमाउंट, कितना टोकन अमाउंट रिक्वायर्ड है, कंट्रोल सी में करता हूँ, और ये अब हमारे पास टोकन अमाउंट है, ये भी मैंने यहाँ पर टोकन अमाउंट दे दी है। अब ये जो नेम की फील्ड है ये मैंडेटरी फील्ड है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 500 स्क्वायर फीट कमर्शियल G9 मरकज इस्लामाबाद, G9 मरकज इस्लामाबाद। तो ये हमारी सिंपल एक जो न्यू इंक्वायरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये न्यू इंक्वायरी मेरे पास आ गई है। अब इसमें जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक डाटा है वो भी हमारे पास यहाँ पर मेंटेन हो चुका है। तो अब हम अगर इस डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमाइज फील्ड्स हमारे पास ये सारी अवेलेबल है, तो हम इस डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो फील्ड्स ऐड की हैं इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास यहाँ पर सर्चिंग के लिए भी अवेलेबल है, सर्च में भी अवेलेबल है। मैं अगर यहाँ पर
लिस्ट मोड में या फिर कैनन व्यू मोड में आ जाता हूँ, तो माई पाइपलाइन को अगर रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज अब आ रही हैं या फिर लीड्स आ रही हैं। अब यहाँ पर ये ग्रुप पाई में मैं आ जाता हूँ, ये कस्टम ग्रुप में आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास वो सारी फील्ड्स अवेलेबल होंगी। ये प्रॉपर्टी टाइप भी आ रहा है, प्रॉपर्टी साइज भी आ रहा है। मैं प्रॉपर्टी टाइप पर क्लिक करता हूँ, तो ये एक मेरे पास यहाँ पर कमर्शियल जो है वो यहाँ पर शो करवा रहा है। उसके बाद ये कमर्शियल आ गई है। अब अगर फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, कोई रेज़िडेंशियल है या फिर कमर्शियल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप का यहाँ पर भी अवेलेबल है। जो भी हमने चेंजेस की हैं स्टूडियो के थ्रू, वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है। कमर्शियल हमने क्रिएट की है, तो मैं सर्च करता हूँ, तो ये मेरे पास अब कमर्शियल इंक्वायरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं। तो क्विकली हमने कुछ फ़ील्ड्स स्टूडियो के थ्रू ऐड की हैं और अपने सीआरएम को हमने इनेबल कर दिया है फॉर द रियल एस्टेट बिज़नेस। अब यहाँ पर जो ये साइट विज़िट डेट है, ये मार्च 20 की साइट विज़िट डिटेल थी। अब एजेंट को अगर साइट विज़िट के लिए नोटिफ़िकेशन सेंड करना है, तो यहाँ पर मेरे पास एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो मैं एक्टिविटी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हम मार्च ड्यू डेट है जी इसकी मार्च 20 है और असाइन मैं कर दूँगा एजेंट को। ये एजेंट को असाइन कर दिया है और यहाँ पर नोट दे देता हूँ साइट विजिट टू कस्टमर। कस्टमर को साइट विजिट करवानी है और मैंने इसको सेव कर दिया है। अब ये इस इंक्वायरी के साथ ही 2 डेज़ के अंदर ये ड्यू हो रही है, साइट विजिट करवानी है और फ़ाहद महमूद एक एजेंट है, उसको ये असाइन कर दिया है। अब फ़ाहद महमूद को इसका नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक जो इंक्वायरी है, 2 इंक्वायरीज़ मैंने क्रिएट की हैं, तो क्विकली कुछ और इंक्वायरीज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हम डाटा को रिव्यू कर सकें। तो अब ये कुछ डाटा मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है, तो ये अगर मैं पाइपलाइन में आ जाता हूँ तो और इसको मैं लिस्ट व्यू करता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको कस्टम ग्रुप कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी टाइप हम कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप और माई पाइपलाइन को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब कमर्शियल 9 कमर्शियल हैं, प्लॉट की 4 हैं, रेजिडेंशियल 13 हैं। तो ये डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल आ चुकी है और हम डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वो भी डिफरेंट स्टेजेस में है। न्यू इंक्वायरी है, फिर कुछ वॉन हो चुकी है, नेगोशिएशन है। तो ये कंप्लीट हम सीआरएम को कन्वर्ट कर दिया रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में। अब यहाँ पर अगर हम कुछ ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, जिस तरह जैसे ही साइट विजिट हो जाए, साइट विजिट होने के बाद ऑटोमेटिकली कस्टमर को फॉलो अप ईमेल चला जाए, तो उसके वो ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद और अगर न्यू इंक्वायरी है और उसका साइट विजिट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाए क्लाइंट को कि आपका जो साइट विजिट है वो ड्यू पड़ा हुआ है। तो इस तरह की ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, तो इसके लिए भी स्टूडियो को यूज़ करेंगे। ये स्टूडियो पर मैं क्लिक करता हूँ। स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑटोमेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। ये ऑटोमेशन और यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर फॉलो अप ईमेल, ये मैं यहाँ पर फॉलो अप ईमेल आफ्टर साइट विजिट, ठीक है जी। और इसका ट्रिगर हम देंगे, ट्रिगर ये कब होगी, स्टेज इज सेट टू, कब हम भेजेंगे, जब साइट विजिट कर ली जाए। ये साइट विजिट हो जाएगी और उसके बाद ऐड एन एक्शन मैं करूंगा। ऐड एन एक्शन हमने क्या करना है, अपडेट रिकॉर्ड करना है, क्रिएट रिकॉर्ड करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड करना है, क्रिएट एक्टिविटी, सेंड ईमेल, हमने ईमेल सेंड करनी है। तो मैं सेंड ईमेल पर क्लिक करता हूँ और ये सेंड ईमेल होगी। अब यहाँ पर जो सेंड ईमेल मैसेज हमने करना है या फिर ईमेल करनी है, मैं यहाँ पर करता हूँ ईमेल करना है।
the message will be sent an email to the recipient। और ईमेल का टेम्पलेट यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। अभी जो ईमेल टेम्पलेट है वो डिफॉल्ट वेलकम डेमो के नाम से ईमेल टेम्पलेट है। हम नया टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइट विजिट ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, तो ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और टेम्पलेट में यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं, थैंक्स फॉर विजिटिंग साइट। और उसके बाद अगली जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है वो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद ये सेव एंड क्लोज हम कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसी तरह से हम अगर न्यू इंक्वायरी 3 दिन से आइडल है और क्लाइंट ने विजिट नहीं किया तो सेम इसी तरह हम एक ईमेल का फॉलो अप जनरेट कर लेंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ स्टूडियो मोड को और वापस यहाँ पर ये अब मेरे पास न्यू इंक्वायरी आ रही है, लेकिन ईमेल एड्रेस हमारा मेंटेन होना चाहिए अगर ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो ये न्यू इंक्वायरी है 500 स्क्वायर कमर्शियल G9 मरकज इस्लामाबाद। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें हमने ईमेल एड्रेस भी मेंटेन किया था। अभी 2 दिन बाद इसका ड्यू डेट आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको साइट विजिट को क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने साइट विजिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने साइट विजिट किया, ये राइट साइड में मेरे पास ईमेल सेंड का मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया। ये जो टेम्पलेट है यहाँ पर आ चुका है, थैंक्स फॉर विजिटिंग साइट। अब ये जो ईमेल है ये इस ईमेल एड्रेस पर डिलीवर भी हो जाएगी। इसी तरह हम एक और ऑटोमेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही निगोशिएशन पर जाती है, एजेंट ने साइट विजिट करवा दिया है तो ये मैनेजर के पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर लीड में ये जो इंक्वायरी है ये असाइन हो जानी चाहिए निगोशिएशन के लिए। तो उसके लिए भी हम एक ऑटोमेशन लिख लेते हैं। ये मैंने ऑटोमेशन पर क्लिक किया है और उसके बाद अगेन यहाँ पर ऑटोमेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। पहले स्टूडियो को एक्टिव की है। ये ईमेल फॉलोअप थी साइट विजिट के बाद। अब यहाँ पर मैं इसका नेम देता हूँ असाइन टू मैनेजर फॉर नेगोशिएशन। ठीक है जी। और यहाँ पर ट्रिगर हम करते हैं स्टेज सेट टू। जब नेगोशिएशन के लिए स्टेज सेट हो जाती है तब हम करेंगे, ऐड एन एक्शन करते हैं और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट एक्टिविटी। ये क्रिएट एक्टिविटी का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है और एक्टिविटी टाइप कौन सी होगी, टू डू होगी, ईमेल होगा, कॉल होगा, मीटिंग होगी। तो मैं इसको टू डू यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि ये एक्शन उनको असाइन हो जाए। और टाइटल हम यहाँ पर मैं दे देता हूँ जी, नेगोशिएट विद कस्टमर ऑन प्रॉपर्टी प्राइसिंग। ठीक है, और यहाँ पर ड्यू डेट इसका 0 डेट रहेगा, 0 डेज में दे रहा हूँ क्योंकि इमीडिएटली ये असाइन हो जानी चाहिए विदाउट एनी डिले। और यूजर टाइप कौन सा होगा, स्पेसिफिक यूजर को असाइन करना है या फिर हमने जनरलाइज करना है। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक यूजर ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन सा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन लेट से अली हसन है या फिर फाहद महमूद। मैं फाहद महमूद कर देता हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल फाहद महमूद। और उसके बाद ये सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब सेव एंड क्लोज करने के बाद ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अच्छा, फाहद महमूद को हमने एजेंट बना दिया था तो मैं यहाँ पर अली हसन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैनेजर है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये सेव करने के बाद अगेन हम स्टूडियो मोड को क्लोज कर देते हैं। ये अब मैंने क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पाइपलाइन है इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास आ रही हैं। न्यू इंक्वायरी में कुछ न्यू इंक्वायरीज हैं और उसके बाद साइट विजिट हो चुका है, कुछ ऐसी इंक्वायरीज हैं और कुछ नेगोशिएशन में पड़ी हुई हैं। अब जिस तरह एक ये मेरे पास 10 मरला हाउस है F10 का, 9.5 मिलियन इसकी प्राइस आ रही है आयशा रियाज के नाम से।
अब इसको हम मूव कर देते हैं नेगोशिएशन के अंदर। ये मैंने यहाँ पर मूव कर दिया है। अब मूव करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। अब जैसे ही मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर ये देखें कि जैसे ही नेगोशिएशन में मूव किया है तो ये असाइन हो चुकी है अली हसन को। अली हसन को क्यों असाइन हो चुका है? नेगोशिएट करने के लिए विद कस्टमर ऑन प्रॉपर्टी प्राइसिंग के लिए ये अली हसन को असाइन हो चुका है। इसी तरह कोई और अदर जो साइट विजिट जिसका हो चुका है, इंटरेस्टेड इन 10 मरला बहरिया टाउन प्लॉट है, इसको भी मैं अगर मूव कर देता हूँ नेगोशिएशन के अंदर, तो ये भी जो इंक्वायरी है ये असाइन हो जाएगी ये अली हसन को। अब ये जैसे ही असाइन होगी, अब अली हसन जब लॉगिन करेगा तो उसको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ये जो ऊपर एक्टिविटी का आइकॉन है वहां पर उसके पास ये सीआरएम जो इसकी लीड्स हैं वहां पर इसको शो हो रहा होगा जितनी भी इंक्वायरीज असाइन की गई हैं। मैं अगर पाइपलाइन में यहाँ पर वापस आता हूँ और ये मेरे पास अब एक्टिविटीज का आइकॉन है, एक्टिविटी का व्यू है। अगर हम एक्टिविटी व्यू में आ जाते हैं तो ये एक्टिविटी व्यू में अब यहाँ पर हमें एक्टिविटीज का एक समरी मिल रही है। ये 3 एक्टिविटीज हैं, 2 नेगोशिएशन के अंदर। ये ऑरेंज साइन का मतलब ये है कि ये ड्यू हो चुके हैं, तो ये ऑरेंज में आज की डेट में ड्यू हैं और जो ग्रीन है इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर में है और ये दोनों जो अली हसन को ये असाइन हुए हैं। तो एक्टिविटीज के बाद ये हमारे पास रिपोर्टिंग अवेलेबल है। रिपोर्टिंग के अंदर अगर मैं पाइपलाइन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ से हमारे पास ग्राफिकल इंटरफेस में हमें पता चल रहा है कि न्यू इंक्वायरीज कितनी आ रही है, साइट विजिट्स कितना हो चुका है, अमाउंट के साथ यहाँ पर हमें कितनी साइट्स विजिट हो चुकी हैं, फिर नेगोशिएट कितनी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ किया जा रहा है और कितनी वॉन हो चुकी हैं। अगर मैं इसका कैनबैन व्यू या फिर पिवट व्यू ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा पिवट व्यू ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फिल्टर लगा लेता हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप, ये मेरे पास प्रॉपर्टी टाइप है और इसको मैं कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ ताकि जो नॉन रियल इस्टेट रिलेटेड हैं वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएं। अब मैं इसको अगर ये ओपन करता हूँ तो अब ये सारी जितनी भी इंक्वायरीज हैं ये यहाँ पर एनालिसिस के अंदर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सेल्स पर्सन हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक ही सेल पर्सन को साइन हुआ है और अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ये हम ऐड कस्टम ग्रुप लगा देते हैं और प्रॉपर्टी टाइप मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये मेरे पास प्रॉपर्टी टाइप आ गया है। तो अब ये मेरे पास प्रॉपर्टी टाइप के साथ फिगर्स के साथ हमारे पास आ रही है। कमर्शियल हमारे पास इतना बिजनेस न्यू इंक्वायरीज में है, इतना बिजनेस साइट विजिट के साथ है, इतना नेगोशिएशन में पड़ा हुआ है और रेजिडेंशियल का ये है। अब यहाँ पर ही अगर मैं लेना चाह रहा हूँ जो साइट विजिट डिटेल है, अगर उसको हम लेना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड क्लोजिंग डेट को भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर मंथ वाइज कर लेंगे ये कब कब इन जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इतना बिजनेस अप्रैल में क्लोज होना चाहिए, इतना बिजनेस जुलाई में क्लोज होना चाहिए। ये रेजिडेंशियल अगर मैं ले लेता हूँ तो अप्रैल में क्लोजिंग आ रही है, फिर मई में और जून में। तो ये कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस मेरे पास एनालिटिक्स अवेलेबल है प्रॉपर्टी टाइप के हिसाब से कि किस प्रॉपर्टी का बिजनेस किस मंथ के अंदर क्लोजिंग हमें दे रहा है। तो देखा दोस्तों कितना क्विकली और इजीली हमने उडू स्टूडियो का इस्तेमाल करके अपने सीआरएम को रियल एस्टेट स्पेसिफिक बना दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों और कुलीग्स के साथ जो कि रियल एस्टेट एजेंसी के साथ अटैच है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सही टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीखते रहें।